ये कहानी एक ऐसे डीएसपी की है जिसके ना बाप का पता था ना उसकी माँ का पता। ये बात हमेशा उसे परेशान किया करती थी, आखिर उसके माता पिता कौन हैं और उसे इस मतलबी दुनिया में क्यों छोड़कर चले गए। आखिर क्या थी कहानी की असली सच्चाई और क्या सच में डीएसपी के माता पिता जिंदा हैं। इस वीडियो की कहानी में क्या है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट भी करें। अब कहानी विस्तार से। विजय पटना के एक छोटे से गांव में रहता था और उसके माँ बाप उसके सगे माँ बाप नहीं थे, उन्होंने सिर्फ उसे पाला था। ये कहानी 1990 की है, जब विजय का जन्म हुआ था। जब विजय छोटा था तो उसे दुनियादारी का पता नहीं था, मगर जब वो बड़ा हो गया तो गांव के लोग उसे कहते थे कि विजय, तू अपने परिवार के लिए बोझ बन गया था, इसीलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही किसी और व्यक्ति के हाथों में सौंप कर कहीं दूर चली गई। और उसे नाजायज भी कहा करते थे। विजय को जब ये बात पता चला कि उसके पास जो औरत है वो उसकी असली माँ नहीं है और वो तो एक नाजायज औलाद है, वो हमेशा से ही दुखी रहने लगा। और अब तो विजय जब भी स्कूल पढ़ने के लिए जाता तो गांव के बच्चे स्कूल में उससे नाजायज कहकर बुलाते थे। जब वो छोटा था तो इसका मतलब नहीं समझता था, मगर जब वो लगभग 16 साल का हो गया तो उसे वो शब्द चुभने लगा, मगर वो करे तो क्या करे, वो मजबूर था ये शब्द सुनने के लिए। एक दिन जब विजय अपने स्कूल से आ रहा था तो गांव की कुछ औरतें उसे नाजायज कहकर ताने मार रही थीं, मगर विजय कुछ नहीं बोला। और जब वो थोड़ा आगे चला गया तो वो महिलाएं फिर से उसे नाजायज कहकर बुलाने लगी। तब वो घूम कर वापस आता है और उन औरतों से झगड़ा करने लगता है। तभी सारी औरतें मिलकर उसे बुरी तरह से पीटने लगती हैं और वो रोते हुए घर चला जाता है। घर पर उसे रोता हुआ देखकर उसके माता पिता पूछते हैं, तुझे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो। तब विजय कहता है कि गांव की औरतें मुझे नाजायज कह रही थीं और जब मैंने उनका विरोध किया तब वो मुझे पीटने लगीं। उसके बाद विजय के माता पिता उसे समझाने लगते हैं कि जो कोई भी तुझे अगर कुछ कहता है तो तू कहने दे, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। धीरे धीरे विजय बीएड तक की पढ़ाई पूरी कर लेता है और डीएसपी की परीक्षा की तैयारी करने लगता है। जब उसके माँ बाप उससे पूछते हैं, बेटा डीएसपी की पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तुम तो शिक्षक बनना चाह रहे थे, तब विजय कहता है कि डीएसपी बनकर अपने असली माँ की तलाश करूंगा। कुछ दिनों बाद डीएसपी की परीक्षा पास करने के बाद वो उस पद पर नियुक्त हो जाता है। उसके बाद भी गांव के लोग विजय को नाजायज ही कहकर बुलाते थे। विजय तब अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मेरी असली माँ कौन है, कहाँ है और वो कैसी दिखती है। तो उसकी माँ साफ शब्दों में कह देती है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। अपनी माँ की बात सुनकर वो खामोश हो जाता है। एक दिन विजय अपने कार्यालय ड्यूटी करने जा रहा था, तब वहीं के एक लड़के ने उससे कह दिया कि सुना है तू जब पैदा हुआ था तो तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई थी। तब विजय उसे बुरी तरह से पीटकर अपने कार्यालय चला जाता है। और जब विजय अपने घर लौटकर आया तो वो अपने हाथ में शराब की बोतल लेकर आता है और शराब पीकर अपनी माँ से कहता है, माँ मैं जीना नहीं चाहता, मुझे तुम जहर दे दो, रोज रोज घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है कि मैं एक ही दिन में मर जाऊं। तब उसकी माँ उसकी हालत देखकर बहुत ही दुखी होती है और कहती है और उसे कमरे में ले जाती है। उससे कहने लगती है कि बेटा खून क्यों जला रहे हो। तब विजय कहता है कि माँ मेरा खून सुबह से लेकर शाम तक हर रोज जलता है। तब उसकी माँ का दिल पसीज जाता है और विजय से कहती है, ठीक है, अगर तू अंदर ही अंदर जल रहा है और लोगों की बातें तुझे तकलीफ दे रही हैं तो मैं तुझे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। विजय को अपनी माँ की बात सुनकर उसके कलेजे को सुकून मिल गया और अपनी माँ से कहता है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों, और मैं बचपन से ही अपनी माँ के लिए तड़पता रहा और माँ तुम आज बता रही हो मेरा बचपन मेरी माँ के बिना गुजर गया। और फिर विजय कहता है कि मेरी असली माँ कहाँ है। अब उसकी माँ कहती है कि जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी माँ तुम्हें मुझे सौंप कर कलकत्ता चली गई थी और आज तक वापस नहीं आई। तब वो कहता है कि मैं अपनी माँ की तलाश में जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी, और अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प उठता है। गांव में एक ड्राइवर रहते थे, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो कोलकाता में ही एक कंपनी में ड्राइवर थे। जब डीएसपी विजय उसके पास जाता है और उनसे कहता है कि आप कलकत्ता कब जाएंगे, तो वो ड्राइवर कहते हैं कि अभी तो छुट्टी से आया हूँ, छुट्टी बिताकर ही जाऊंगा। विजय कहता है मैं भी कोलकाता जाऊंगा। तब वो ड्राइवर कहते हैं ठीक है चले चलना। अब छुट्टी बिताकर वो ड्राइवर कलकत्ता के लिए तैयार हो रहे थे, तभी वो विजय के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, रेडी हो कोलकाता चलने के लिए। विजय कहता है हाँ। वो दोनों उसी ट्रक में बैठकर कोलकाता के लिए चल देते हैं। जाने से पहले विजय के माँ बाप उसके असली माँ का नाम और पता उसे दे देते हैं। तब कुछ घंटों के बाद विजय ट्रक में बैठकर कोलकाता पहुंच जाता है और वो ड्राइवर विजय को उसी पते पर लाकर छोड़ देता है जिस जगह पर उसकी मां रहती थी। मगर दिक्कत की बात यह थी कि वो एक चौराहे का पता था और वो ड्राइवर वहां से चला जाता है।
मगर विजय को जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो सीधे गली में चला जाता है। डीएसपी विजय हर एक घर में पूछ रहा था और अपनी असली माँ का नाम ले रहा था। सभी के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था कि नहीं, हम नहीं जानते। विजय ने अपनी माँ को बहुत खोजने की कोशिश की, मगर जब उसकी माँ कहीं नहीं मिली और खोजते खोजते थक जाता है, तब एक चौराहे पर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। विजय जहां बैठा था ठीक उसके सामने एक टीन का घर बना हुआ था। एक महिला बार बार घर से बाहर निकलती और अंदर जाती थी। जब विजय की नजर उस महिला पर पड़ी तो विजय उस महिला को एकटक देखने लगा। तो कुछ समय के बाद वो महिला विजय को अपने पास बुला लेती है और उससे पूछने लगती है, तुम्हें यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा, क्या किसी दूसरे शहर से हो? तब विजय कहता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ का नहीं हूँ? तो वो कहती है कि मैंने कहा था ना, तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तब विजय उस औरत से अपनी माँ के बारे में पूछता है और कहता है, क्या आप इस महिला को जानती हो? तब वो महिला बोलने में हिचकिचाने लगती है और विजय को शक होने लगता है और कहने लगता है, तुम ही मेरी माँ हो ना? इतना कहते ही वो अपनी असली माँ को पाकर उसके पैर पकड़कर रोने लगता है और बहुत सारे सवाल करने लगता है। मगर उसकी माँ उसे अपने सामने बिठाती है और उससे कहती है, तुम मुझसे जो भी कुछ पूछना चाहते हो मैं सब कुछ बताऊंगी, मगर उससे पहले तुम पानी पी लो। विजय पानी पीने के बाद कहता है, माँ, तुम मुझे जन्म देते ही मुझे छोड़कर क्यों चली आई? क्या मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया था? तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, आज मैं तुझे असली कहानी बताती हूँ। जब मैं पटना में थी तब उस समय अपने गांव में सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी, इसलिए मुझे हर कोई प्रपोज करना चाहता था, मगर मैंने किसी को पसंद नहीं किया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं शादी करके अपने ससुराल जाऊं, मगर एक दिन मेरी जिंदगी में बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है। जब स्कूल से पढ़कर आ रही थी, उस वक्त मैं 10वीं क्लास में थी। उस वक्त कुछ मेरे दोस्त मुझे नशे की मिठाई खिला देते हैं और उसके बाद मुझे एक घर में ले जाते हैं। बारी बारी मेरे साथ गलत काम करके मुझे छोड़कर चले जाते हैं। जब मुझे होश आया तो जैसे तैसे करके अपने घर गई और सारी बातें अपने परिवार वालों को बताई, तो मेरे परिवार वाले उन्हें खोजने लगे, मगर वो लोग कहीं भी दिखाई नहीं दिए। धीरे धीरे मेरा पेट बड़ा होने लगा। तब मैं समझ गई कि मैं गर्भवती हूँ और गांव में मेरे बारे में लोग बहुत ही भला बुरा कहने लगते हैं। मेरे परिवार वाले भी कहने लगते हैं कि तुम ये बच्चा गिरा दो, मगर मैंने उसे जन्म देने का निर्णय कर लिया था। मेरे परिवार वाले मेरे पेट में पल रहे बच्चे को बोझ कह रहे थे। तब मेरे पास एक ही रास्ता था कि अपने बच्चे को किसी के हाथों सौंपकर उस गांव से निकल जाना। जब मैंने तुम्हें जिस दिन जन्म दिया उसी दिन तुम्हारे गांव में तुम्हारे माता पिता को सौंपकर मैं कोलकाता चली आई और यहाँ आकर यहीं पर मैंने एक आदमी से शादी कर ली। तुम्हारा एक भाई भी है। तब अपनी माँ की कहानी सुन के विजय बहुत रोया और अपनी माँ को वादा किया कि वो अपनी माँ को इंसाफ दिलाएगा। तभी उसका सौतेला भाई काम पर से आ जाता है। तो छोटा भाई विष्णु कहता है कि माँ, ये लड़का कौन है और यहाँ हमारे घर में क्या कर रहा है? तब उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है। अपनी माँ की बात सुनकर कहता है, वो तुम्हारा बड़ा बेटा है, मगर मैं इसे अपना भाई नहीं मान सकता। अगले दिन विजय भाई विष्णु के कपड़े पहन लेता है तो विष्णु कहता है कि तुमने मेरी माँ छीन ली और उसका प्यार भी छीन लिया, अब मेरे कपड़े भी छीनना चाहते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तब विजय कहता है कि भाई, ऐसा नहीं कहते, तुम तो बचपन से ही माँ के साथ में हो, मगर मैं 25 साल तक अपनी माँ से दूर रहा। उसके बाद विजय अपने भाई से माँ के बारे में सब कुछ बता देता है। विजय की बात सुनकर दोनों भाई अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, तुम उन अपराधियों को सजा दिलवाना चाहती हो तो उनका फाइल फिर से खुलवाओ और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा डीएसपी है, बस तुम कुछ सबूत इकट्ठा कर लो गुनाहगारों को पकड़ने के लिए, उतना ही काफी है। तब उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, छोड़ दो, मैं उस भयानक दिन को फिर से याद नहीं करना चाहती, और कहती है कि मुझे अपने काम पर से ही छुट्टी नहीं मिलती है। पहले तो विजय की माँ मना करती रही, मगर फिर विजय की बहुत मनाने के बाद उन अपराधियों को सजा दिलाने के लिए तैयार हो जाती है। अब विजय की माँ हर रोज 8 घंटे काम करती। जब हफ्ते में एक बार उसकी छुट्टी मिलती तो वो विजय के साथ उसी गांव में जाया करती जिस जगह पर यह घटना हुई थी। विजय की माँ अपना मुंह बांध कर जाया करती और जिस घर में उसके साथ वो घिनौना खेल खेला गया था उसी गली में उस घर को और गुनाहगारों को खोजती रहती थी। शुरू में तो विजय की माँ को बहुत डर लगता था, मगर कुछ दिन बीत जाने के बाद वो निडर होकर उन गुनाहगारों को खोजने लगी। कुछ दिनों के बाद विजय ने अपनी माँ के साथ जाना बंद कर दिया और वो अपने कार्यालय ड्यूटी करने के लिए चला जाया करता। मगर जाते वक्त विजय ने अपनी माँ से कहा था कि माँ, अगर तुम्हें कोई भी सबूत मिले या वो गुनाहगार तुम्हें दिखाई दें तो तुम मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। आखिर विजय की माँ ने उन रेपिस्ट को खोज निकाला। उसके बाद वो विजय के पास तुरंत फोन करती है और कहती है कि बेटा, मेरे गुनाहगार मुझे मिल गए हैं। तब विजय को पता चला कि माँ ने उन लोगों को खोज निकाला है, तो वो तुरंत वहां से अपनी माँ के पास आता है और उन गुनाहगारों के खिलाफ केस दर्ज कराता है।
विजय की मां को जब अदालत में बुलाया जाता है तो वो अकेले ही जाती थी, क्योंकि विजय की मां ने उसे कोर्ट में आने से मना कर दिया था। मगर एक दिन विजय भी कोर्ट में चला जाता है, जब विजय के सामने उसकी मां से इतने घटिया और घिनौने सवाल किए जा रहे थे जिसे सुनकर विजय के पूरे शरीर में आग लग जाती है। तब उस वकील ने कहा कि तुम्हारी मां इन सब के पास अपनी मर्जी से गई थी और ये लोग पैसे देने से इनकार कर दिए, तो तुम्हारी मां इन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। अब विजय इतना घिनौना गुनाह करने वाले उन तीनों अपराधियों को देखता है तो वो तीनों ही अपराधी विजय से मिलने की कोशिश करते हैं, मगर वो मना कर देता है। विजय सोचता है कि उनसे बात करने का क्या फायदा, उन लोगों के घर में भी माँ बेटी होंगी, वो लोग क्या उन्हें ऐसी ही गंदी नियत से देखते होंगे। उन अपराधियों को 15 साल की सजा सुनाई जाती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तब जाके विजय के दिल को ठंडक पहुंचती है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद डीएसपी विजय ने फैसला किया कि वो अपनी मां के साथ ही रहेगा, मगर उसके मन में आज भी एक डर लगा रहता था कि उसे ऐसा लगता है कि सब लोग उसे बीते कल के बारे में जानते हैं कि वो रेप से पैदा हुआ बच्चा है। विजय अपनी सच्चाई से हमेशा बचता रहता है और हमेशा एक बात सोचता रहता है कि कभी ना कभी उसके बच्चे ये सवाल तो उससे पूछेंगे ही कि आपके पिताजी का क्या नाम है। उस वक्त वो उन्हें क्या जवाब देगा। कुछ दिनों के बाद विजय कोलकाता में अपना तबादला करवा लेता है। सबसे पहले वो वहीं पर एक घर बनवाता है और उस मोहल्ले के लोग विजय को देखकर बहुत सारे सवाल उठा रहे थे, मगर विजय को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोलकाता की एक लड़की से उसे प्यार हो जाता है और शादी करके वहीं पर अपनी माँ और भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। समाज के लोग विजय को हमेशा ताने मारते रहे, जिसमें न तो विजय की कोई गलती थी और न ही उसकी माँ की, फिर भी वो दोनों इस कलंक के साथ जिए जा रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।